अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद अनीशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हमारा शो देखते रहें जिसका नाम है वीकेंड शाइन विद अनीशा। और आपको पता है कि संडे के दिन हमारे साथ मौजूद होते हैं डॉक्टर फ़हीम इदरीसी। उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? रमज़ान कैसा गुजर रहा है? रोज़े ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। तो रहमत का महीना है तो हम समझते हैं कि साल में एक दफ़ा रोज़े रखने वाले उनको थोड़ा सा फील हो रहा होता है, मगर दीन की तरतीब ही यही है। आम रूटीन में भी हर 11, 12, 13 का रोज़ा, पीर जुमेरात का रोज़ा, तो ये तो आपकी सेहत का राज है, आपके एक्टिव होने का राज है, कम खाना कम बोलना। अच्छा, अब क्योंकि रमज़ान में अब कुछ मौसम मार्च के महीने में भी ऐसा हुआ हुआ है कि शाम होती ठंडी हवाएं और थोड़ा ठंडक का एहसास होता है और दिन को जो है कराची में कड़क धूप और गर्मी है। तो इस मौसम में तो और फिर रोज़ा भी आपने रखा हुआ है और इफ्तार होते फिर आपने मशरूबात भी पीने हैं ठंडे ठंडे और फिर उसके वजह से गले भी बड़े ख़राब हो रहे हैं। तो रमज़ान में ये भी एक चीज़ है कि इन चीज़ों की केयर करे बंदा कि एटलीस्ट गला और इन चीज़ों से थोड़ा सा ना एहतियात हो कि ठीक रहे। सबसे पहले तो नामदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का देखने वाले नाजरीन को जो सोशल मीडिया पे हमसे कनेक्टेड होते हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, चाहे के 21 का प्लेटफॉर्म हो या डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का, आपको आपकी पूरी टीम को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और रमज़ान शरीफ के मामला चल रहे हैं और बिल्कुल इसी तरह आप बता रही हैं, बिल्कुल इसी तरह है। असल में रमज़ान शरीफ वो रहमत वाला महीना है कि इसमें मरीज़ों की तादाद हॉस्पिटल्स में कम हो जाया करती थी। यानी अगर हम ये कहें तो ये गलत नहीं होगा कि डॉक्टर्स की ईद बुरी गुजरती थी और डॉक्टर्स बड़ा परेशान होते थे कि यार ये क्या हो गया। मगर अब वो डॉक्टर्स की ईद तो अच्छी हो गई, मगर मरीज़ों की तादाद और रोज़े बड़े परेशानी का बायस बन गए। उसकी वजह क्या है? एक पकोड़े का तो था रुझान, हल्के फुल्के पकोड़े और कोई शरबत मुख्तलिफ कलर के, मगर अब तो बाकायदा सहरी और इफ्तारी डील और बहुत ज़्यादा बाहर के खाने। अब तो पहले तो पकोड़े भी घर के होते थे, अब तो पकोड़े भी बाहर के होने लगे। और इतना ज़्यादा आपको शाम में शरबत पीना है, सुबह लास्ट मोमेंट पे आपने जग भर के गिलास का पीना है, जग भर के पानी का पीना है, और फिर रात में अलग खाना है, सुबह फिर यहाँ तक खाना है कि उल्टियाँ आ रही है, उबकाई आ रही है, मगर जहन में यही है कि मैं जितना खाऊंगा तो मैं इतनी देर तक चलेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, इंसान बनाया है, मुसलमान बनाया है, ऊँट या जानवर नहीं बनाया। कि हम ज़ख़ीरा कर लें। बिल्कुल ऐसे ही ज़ख़ीरे की सहूलत अल्लाह ताला ने ऊँट को अता फरमाई है कि वो सहराओं में लंबे लंबे सफ़र करते हैं तो वो फिर पानी पी के जमा कर लेते हैं इतना ग़िज़ा को भी कि वो थोड़े अरसे तक लॉन्ग टाइम इसको डाइजेस्ट करके यूज़ कर सके और विटामिन मिनरल्स अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर सके। आप कितना भी खाना खा लें, आगे 2, 4, 6 घंटे में वो प्रोसेस हो जाना है बिल्कुल। ऐसा नहीं है 50 kg आपने खा लिया तो 50 डेज चलेगा या 15 आवर्स चलेगा। जितना भी खा लें आप, वो प्रोसेस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी। हाँ, मिसाल के तौर पे एक जग है, उसमें एक जग पानी आ सकता है। अब मैं कहूँ यार पानी अगले हफ्ते नहीं आना है तो मैं इसमें 10 जग पानी भर लूँ, तो एक जग में 10 जग पानी नहीं आएगा। यही आपकी टमी स्टमक का साइज़ है। ये स्ट्रेचेबल है, आप भर तो लेंगे इसको, मगर इसके अंदर जो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो अब्जॉर्ब करने की जो ताकत है, जो एंजाइम्स होते हैं, वो इसी हिसाब से होते हैं। जिसकी जितनी ये 2 हथेलियाँ हैं इतना उसका मैदा है, और इसी हिसाब से नीचे एक चूल्हा है जिसको पेनक्रियास कहते हैं। ओवर ईटिंग भी बहुत बड़ी वजह है डायबिटीज़ की, कि फिर वो पेनक्रियास लबलबा जिसे हम कहते हैं जी, वो प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है, क्योंकि उसमें जो फ्लेम की गैस है ना, उसमें जो तपिश है खाना पकाने की वो इतनी है छोटे से लबलबे की। अब उस पर इतनी बड़ी देग रख दी जाए तो वो कुछ भी नहीं होगा सिवाय नुकसान के। तो आपका पूरा बॉडी डिस्टर्ब होती है। और तिब्बी यूनानी में कहा जाता है कि आपका स्टमक आपका वजीर आज़म है। तो जब वजीर आज़म डिस्टर्ब होगा तो फिर पूरा मुल्क डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये पूरे मुल्क के मानिंद है
ये वजीर आजम है और ये आर्मी चीफ है। तो हमें ये सोचना, देखना और समझना होगा। बिल्कुल। अच्छा, आपने ये डील्स की बात की, तो रमज़ान में वाकई सहरी इफ्तार की डील्स होती हैं, बूफे होते हैं जिसमें लातादाद डिशेस होती हैं, और हम लोग बड़ा खुशी से जाते हैं ना, डील्स है और हम इफ्तार भी करने जा रहे हैं, सहरी भी करने जा रहे हैं, और इफ्तार में इतने इतने खाने भी हम लोग खा लेते हैं और ये भी नहीं सोचते कि वो हो सकता है बासी भी हों, क्योंकि रोज़ इतने बूफे बनाना, इतने किस्म के खाने बनाना, ये भी रोज़ तो नहीं, जितने भी शेफ़ हों कुछ चीज़ें तो बची हुई भी फिर इस्तेमाल होती हैं ना। तो आप इस चीज़ पे क्या कहेंगे कि सारा दिन रोज़ा रखने के बाद इतनी इतनी डिशेस जिसमें इतने खाने, इतने लवाजमात होते हैं, तो हमारा मैदा जो सारा दिन खाली है, फिर उसके अंदर इतने जायके आप ऐड करें तो फिर वो क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है? सिचुएशन ये होती है कि ड्रिप्स लगी हुई होती है क्लिनिक्स के अंदर, हॉस्पिटल के बेड नहीं मिलते, डायरिया लोगों को हो जाता है, लोगों को फूड पॉइजन हो जाता है। होता ये है कि आप ये देखें कि रेस्टोरेंट्स के अंदर इतनी बड़ी बड़ी लाइंस लगी हुई होती हैं कि बाज़ औक़ात तो आपको टेबल नहीं मिलती और खड़े होकर रोज़ा खोल रहे होते हैं आप। नमाज का कोई इंतज़ाम नहीं होता, होता भी है तो कोई 100 में से 10 लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं। तो जो एक ऑब्जेक्टिव है रोज़ा रखने का, उससे तो आप चले गए, तो तफरी हो गई। तो ये याद रखा जाए कि ये हमें, जैसे कि गुज़िश्ता कई सालों से मीडिया के अंदर भी एक नई चीज़ लॉन्च की गई कि सहरी ट्रांसमिशन और इफ्तार ट्रांसमिशन। अब वो, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से फिर कुछ पाबंदियां भी लगी हैं कि अजान नमाज के वक्त आप ये चीज़ों को ना करें, लोगों की आवाज़ उठाने पे। मगर वो एक लिमिटेड प्रोग्राम जैसे कि K21 पे होता है, ये बात तो समझ में आती है। मगर जिस तरह को टीवी चैनल्स पे इफ्तार ट्रांसमिशन जोहर में शुरू हो रही है और रात 10-11 बजे ख़त्म हो रही है, और सुबह जो है वो 1-2 बजे फिर शुरू हो जाती है, फिर वो सुबह 7-8 बजे तक, यानी मेन इबादत का जो टाइम है वो सारा गुजर गया। ना आपने तहज्जुद पढ़ी, ना आपने नमाजें पढ़ रहे हैं, ना आप कोई और मामलात कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे और कैसे, यानी क्या फ़ायदा हुआ रमज़ान का? रमज़ान का भी तो कोई फ़ायदा होता है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक चीज़ तो ये है ना, रमज़ान अब शुरू हुए, तमाम तर मामलात शुरू हुए, हम लोगों को तो और भी बहुत सारी चीज़ों के है कि हमें किस तरह से लोगों का भी ख्याल रखना है, अपने आस पड़ोस वालों का भी रखना है। रमज़ान में हमने अपनी सेहत का भी किस तरह से ख्याल रखना है। रमज़ान में सहरी की और इन चीज़ों की बात हुई तो कुछ लोग बड़ा शौक से वो खजला फेनी जो है वो मैंने ज़िंदगी में कोई 1-2 बार खाई होगी, पर मुझे तो बहुत ज़्यादा हैवी लगी वो। तो लोग ज़्यादातर उसको भी पसंद करते हैं, वो भी खाना। आप क्या समझते हैं कि किस तरह की सहरी होनी चाहिए? सहरी में क्या आपका कौन सा ऐसा खाना होना चाहिए जो आप सहरी उससे करें, सारा दिन भी आपका अच्छा एक्टिव गुजरेगा, क्योंकि आपने दूसरे दिन काम पे भी जाना है, आपकी सेहत भी अच्छी होगी, आप बीमार भी कम होंगे। किस तरह की सहरी हम लोगों को करनी चाहिए? क्योंकि आजकल मैंने जो देखा है कुछ 3-4 सालों से लोगों को, कि वो सहरी में लस्सी भी दबा के पीते हैं कि ठंड है तो कल जो है वो दिन को गर्मी ना लगे, ठंडा गुजरे, एक मौसम जिस्म का जो है वो अच्छा टेम्परेचर रहे। तो उसके लिए क्या कहेंगे कि एक अच्छी सहरी जो आपका दिन अच्छा गुजारे वो किस तरह की होनी चाहिए? देखें, सबसे पहले तो मैं लस्सी का जिक्र कर दूं कि दही मिला जो पानी होता है जिसको लस्सी कहा जाता है, ये तो पीना सुन्नत है। ठीक है, ये आपको पीनी चाहिए। सही। और हकीम लुकमान भी ये कहते हैं कि जो शख्स फजर से लेके मगरिब तक अगर दही का इस्तेमाल करे तो कोई वजह नहीं है, कोई कहे कि उसको मौत आ गई तो मैं यकीन नहीं कर सकता कि उसको मौत आ गई। और मगरिब से लेके फजर तक अगर दही का इस्तेमाल करे और वो सोए तो मुझे यकीन नहीं आता वो जिंदा कैसे उठ गया। ओहो, यानी दही इतनी खतरनाक है। अच्छा, एक और ये हमारी खुशनसीबी है कि असली तो दही भी नहीं मिलती है। दही भी नहीं मिलती। एक तो दही मीठा नहीं होता नहीं। जो हमें मिल रहा है, बाकायदा इसमें भी केमिकल इस्तेमाल होते हैं दही बनाने के लिए, और जिसकी जितनी मोटी मलाई जमती है और जो ज़्यादा मीठी दही होती है लोग पसंद करते हैं, वही दही सबसे ख़तरनाक होती है, वो केमिकल वाली होती है। इवन कि आप देखें, अब तो पैकिंग के अंदर आपको दही मिलती है और वो आप देखें कि वो सब नुकसानदेह, वो मीठी भी होती है, जायकेदार भी होती है। अगर हम दुबई सऊदीया की बात करें तो वहाँ पैकिंग के अंदर लस्सी मिलती है, वो इतनी टेस्टी होती है कि आप ऐसे यूज्ड हो जाते हैं कि आपको फिर आदत हो जाती है वो आदत पीने हो की। जाती है, सही। तो अगर आप असली दही, ख़ास तौर पे हम बात करें गाय के दूध के साथ अगर आप लस्सी बनाते हैं तो ये सुन्नत है, मगर सुन्नत 10 गिलास या 1 जग पीना नहीं है। अच्छा। आधा गिलास, 1 कप चूस के पीना, कोई भी लिक्विड चूस के पीना सुन्नत है।
अब हम बात आ जाती है कि इफ्तार और सहरी की क्या रूटीन होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपने खजूर से रोज़ा खोलना है, क्योंकि आपका सारा दिन एम्प्टी पेट है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आपने खजूर से थोड़े से पानी से एक दो घूंट या फिर कोई नमक से या कोई भी फ्रूट कोई भी चीज़ ले ली, ठीक है। मगर ज़्यादा नहीं, एक दो बाइट बस, क्योंकि आपका सारे दिन स्टमक खाली रहा है, हीट बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद आपने नमाज पढ़नी है। नमाज पढ़ के आप इफ्तारी अपनी हल्की फुल्की इतनी कर लें कि आप लंबे ना लेटें, और पानी भी इफ्तार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आधा गिलास पीना चाहिए। इससे ज़्यादा पिएंगे, चाहे शरबत हो या पानी, तो आपको नुकसान करेगा। फिर आपने इफ्तारी मुकम्मल की, नमाज के बाद ईशा के लिए गए, ईशा तरावियाँ लोग पढ़ते हैं, तरावियाँ पढ़ी आपने। उसके बाद आप चाहें तो, मेरा आजमुदा ये कि आप रात सोते वक्त खाना वाना खा लें और सुबह जब आप सहरी के वक्त उठें, क्योंकि आप में और यहूदियों में यही फ़र्क है कि वो सहरी नहीं करते, तो सहरी करना सुन्नत है। सहरी के वक्त उठें, 3 खजूर, हद से हद 5 खजूर, अच्छी क्वालिटी की, कोई भी केमिकल वाली ना हो, सादी खजूर हो, केमिकल वाली ना हो। साथ में बकरी या गाय का दूध 1 गिलास, उसमें बेरी का शहद मिला हुआ, ये आप पी लीजिए तकरीबन आधा घंटा पहले। और लास्ट मोमेंट पे जो पानी पीने का एक नशा है या एक रॉन्ग नंबर है, वो 1-2 घूंट पी के पूरा कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप 10 गिलास या 10 जग पानी पिए। तो ये वाली रूटीन होनी चाहिए। आपको सारे दिन ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना नकाहत होगी, ना चक्कर आएंगे, ना वीकनेस फील होगी। अगर आप रात में खाना नहीं खाते हैं तो सुबह 1 घंटे पहले सहरी मुकम्मल कर लीजिए, और आधे घंटे 15 मिनट पहले आप खजूर और दूध ले लीजिए। तो खजूर दूध से आपका खजला पहनी वाला नशा भी पूरा हो जाएगा। और लास्ट मोमेंट पे खजला पहनी निहायत ही नुकसानदेह है, क्योंकि मैदा, रश लगी, खराब मैदा, खराब घी, उसमें तला गया वो तो यकीन अंदर जाके फूल जाता है, बीमारियां पैदा करता है, नुकसान पैदा करता है। अच्छा, अब चीज़ ये है कि जो आपने बताया कि सहरी में ये चीज़ें लें और अफ्तार में ये चीज़ें लें, तो मेरे हाल से फिर आपने जो 30 रोज़े हैं आपके, आप सेहतमंद गुजारेंगे, आपका वेट भी बहुत कम हो जाएगा। जो लोग कहते हैं ना रमज़ान में वेट कम करना है और उनका वेट बढ़ जाता है, उसकी वजूहात ये होती है कि इतने पकौड़े, समोसे, मीठी शरबतें पी के आप वेट बढ़ा लेते हो। पर जो आपने बताया, मेरे हाल से अगर ये किया जाए तो आपका वेट भी कम होगा, क्योंकि आप सेहतमंद रहेंगे, आप पे चर्बी नहीं चढ़ेगी। बात यह है कि आप फैटी चीजें ले रहे हैं ना सारी, वो भी गंदा कैस्ट्रॉल। हाँ। अब मैं कोलेस्ट्रॉल की बात इसको कहता हूँ, कैस्ट्रॉल एक केमिकल का नाम हाँ है। हाँ, अच्छा। और गंदा इसलिए कह रहा हूँ, बैड कोलेस्ट्रॉल इसको कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल मेडिकल की जबान में, मगर मैं इसको गंदा कहता हूँ ताकि समझने वाले जरा साफ समझ सके। पकोड़े, समोसे, जलेबियाँ, खजला, फैनी, नित नए पकवान अब तो आ गए कि वो मैक्रोनी और जो है वो वॉन्टॉन और अलग अलग किस्म बहुत सारी के चीजें आ गई हैं, समोसे और अलग अलग पैट, पता नहीं क्या क्या नहीं बन रहा। तो ये सिर्फ बीमारी खरीद रहे हैं आप, और वजन, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है ओबेसिटी। और जब हम इतने, आप फ्रूट्स खा लें, फ्रूट्स खा लें। फ्रूट्स आप सहरी में भी ले सकते हैं, इफ्तारी में भी ले सकते हैं, फ्रूट्स ले लें। और ये रंग बिरंगे शरबत से भी बचे, सब में केमिकल होता है, कुछ भी हो सब में केमिकल। अब आप किसी हलवाई की शॉप पे जाए ना, आप यकीन करें, हमारे चैनल के आने से पहले भी, मैं पिछले रमज़ान भी जब मैं गई इफ्तार से पहले, तो बाहर ही उन्होंने लगाया हुआ था ना, रमज़ान में अट्रैक्शन इतनी होती है, बेसन से बनी हुई चीज़ें इतनी अलग किस्म की होती हैं, आप यकीन करें जिस बेचारे का बजट नहीं होता और जिसने नहीं भी लेना होता, पर वो चीज़ें देख के इतना खिंचा चला जाता है ना कि वो ख़रीद लेता है। और तमाम तर चीज़ें बेसन से बनी हुई होती हैं। तो आप मुझे ये बताएं, देखने वालों को भी, कि बेसन एक दिन में हम कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पूरे 30 दिन है, पूरे 30 दिन अगर आपने इस्तेमाल करना है तो कितना करना है, क्योंकि बाहर जो आपको चीज़ें मिल रही हैं तमाम बेसन से ही बनी हुई हैं। उनकी शक्ल चेंज हो गई है कि इस तरह का डिज़ाइन और इस तरह का है, पर होती तो सब बेसन से बनी हुई है। बेसन भी ओरिजिनल नहीं होता। वो भी ओरिजिनल नहीं है, मतलब पाकिस्तान में हमें कुछ भी ओरिजिनल नहीं मिल रहा। आप आपको जो अल्लाह ताला ने मौसम अता किया है, अगर आपके पास छत है, थोड़ा सा लॉन का कोई हिस्सा है, तो आप खुद बहुत सारी चीज़ें घर में उगा सकते हैं और इस पे वर्किंग कर सकते हैं। मगर बाहर तो आप काली मिर्च नहीं मिलती आपको, ओरिजिनल पपीते के बीज से गुजारा है और उसके ऊपर एक केमिकल छिड़का जाता है बाकायदा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये काली मिर्च है। काली मिर्च है। अच्छा, वो अमूमन आप ब्लैक पेपर जो है, काली मिर्च,
आप अंडा बनाए उसके ऊपर आप डालें ना, तो अमूमन तो बड़ा मजे का जायका आता है, और अमूमन काली मिर्च का टेस्ट ही नहीं आ रहा होता, वो एक अजीब सा टेस्ट आता है। मतलब जो काली मिर्च का एक जायका होता है ना, थोड़ा तो जुबान पे लगने वाला, पता ही नहीं चलता आप जितनी भी डाल लो। तो बता क्योंकि दिया ना मैंने क्या होता हाँ, वो क्या चीज होती है, इतने सारी केमिकल मिली हुई चीजें, और मतलब कोई भी चीज़ ठीक नहीं है जो आप तक सही पहुंच जाए। एक प्रोसेस के बाद केमिकल, फिर 2 नंबर चीज़ें, ये सारी चीज़ें। एक समझ आता है रूटीन में आप खा पी रहे हैं, एक समझ आता है कि बिल्कुल स्टमक खाली है और उस पर वो केमिकल वाली चीज़ें। तो ये तो हमें बड़ी अजीब सी बीमारियों में शामिल नहीं कर सकती। कैंसर का जो रेशो है वो इसीलिए बढ़ा है। है। ये अंडे का जो आपने जिक्र किया, अंडा भी बहुत नुकसानदेह है। शहरी के वक्त खाना, सारे दिन खट्टी डकारें और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये अब तो अंडे भी प्लास्टिक के आ रहे हैं, प्लास्टिक के आ रहे हैं। और हम हर चीज़ का इल्ज़ाम गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। बिल्कुल। तो ये काम कर तो हम लोग मिलके करते हैं। बिल्कुल करते हैं, ऐसे ही है। भाई ये काली मिर्च बनाने में वजीर आजम का क्या किरदार है? नहीं, चाहे ये वाले थे या पिछले वाले थे, कोई बोले मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूँ। कोई नहीं। तो बात सारी ये है कि इस सब में हम सबका किरदार है। हम सबको अपने आप को बदलना को, हर बंदा ये सोच रहा है कि मैं सामने वाले को बेवकूफ़ बना रहा हूँ। उसे ये नहीं पता चलता कि मेरी तो फील्ड एक चीज़ की है, मैं एक चीज़ में बेवकूफ़ बना रहा हूँ, 100 चीज़ों में दुनिया मुझे बना रही है। ऐसे ही। तो ये ज़ाती तौर पे एक कौम हमें अपने अंदर बदलाव लाना होगा। आज केमिकल का दूध, केमिकल की दही, ये तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ब्रेक का भी टाइम आ गया है, ब्रेक लेते हैं नाजरीन, लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनीशा। अच्छा बात यह है कि वाकई हमें खुद को भी बदलना चाहिए। आप यकीन करें, रमज़ान से पहले प्याज के क्या रेट थे, रमज़ान आते ही प्याज का रेट क्या हो गया। मुझे प्याज के इसलिए पता है क्योंकि कल किसी ने ना, मतलब मैं सोशल मीडिया यूज़ कर रही थी तो उन्होंने लिखा हुआ था कि 300 रुपये किलो प्याज, और रमज़ान आते ही रेट बढ़ चुके हैं। अब आप ये देखें कि दुनिया भर में ये जो रमज़ान, इस तरह के त्यौहार, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे ऑफ लग जाता है। यहाँ पे रमज़ान से 3 दिन पहले ही चीज़ों के रेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। फिर रमज़ान में तो सूरत हाल कुछ और हो जाती है कि लोग जो हैं वो जो बेचारे आम दिनों में जो थोड़ा मुश्किल से खा लेते हैं, फिर वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रमज़ान में इसलिए हो जाता है क्योंकि वो हम खुद ही सब कर रहे होते हैं। अब आप तमाम चीज़ें, प्याज और आलू एक ऐसी चीज़ है जो रोज़ रूटीन में इस्तेमाल होते हैं, और उसी के रेट भी इतने ज़्यादा ये लोग कर लेते हैं। पहले तो ये एक बहुत बड़ा मिसपरसेप्शन है कि दुनिया भर में चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। ऐसा नहीं है, हम भी पहले यही समझते थे। अच्छा। ये ज़रूर होता है कि 12 महीने जितने भी मार्ट्स हैं ना इंटरनेशनली, उनका एक तरीक़ेकार ये होता है कि उन्होंने हर प्रोडक्ट के ऊपर लिख के लगाया हुआ है अच्छा। कि ये रमज़ान है तो रमज़ान ऑफ़र, क्रिसमस है तो क्रिसमस ऑफ़र, ईद ऑफ़र। अच्छा। कि अगर ये चीज़ 20 धर्म की है तो काट के उन्होंने नीचे किया हुआ 15 धर्म। अच्छा। मगर ये एक पॉलिसी है उनकी, ये 12 महीने चलती है। ऊपर हेडिंग चेंज होती रहती है कि मतलब रमज़ान, हमारे ईद, रमज़ान के लिए भी होती है, जनवरी, क्रिश्चियंस का न्यू भी ईयर, है। ओके, न्यू डन है। ईयर, ये कुछ भी। मगर वहाँ भी चीज़ें महंगी होती हैं। देखें, ये एक कानून है कि तलब और रसद का, मगर हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही है ऐसा। तो ये गवर्नमेंट ने चेक एंड बैलेंस करना है। मगर वही बात है कि हम लोग जब तक खुद अपने आप को नहीं बदलेंगे तो ये सिलसिला चलता रहेगा। हमने जो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, माइशियात जिसको कहते हैं, कि जब भी किसी की भी चीज़ की तलब में इजाफा होता है तो फिर उसका रेट बढ़ता है। रेट बढ़ता है। हमें ये पता चल जाए कि आटा शॉर्ट होने वाला है, तो आज हम क्या करेंगे? हमें ये चाहिए कि हम आटा खरीदना छोड़ दें। गंदम का, जौ का ले लें, बाजरे का ले लें, चने का ले लें, मकई का ले लें। मगर मैं ये कोशिश करूंगा कि अगर मैंने आज 10 किलो आटा खरीदना है तो मैं 100 किलो लेके स्टोर कर लूँ। जब तमाम लोग अचानक इस तरह से ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने की कोशिश करते हैं कि कल हमें परेशानी ना हो,
तो जो परेशानी नहीं भी होनी होती वो हकीकतन हो जाती है, हो जाती है। क्योंकि एक तो पहले ही वो चीज़ शॉर्ट हो रही है मार्केट से, आपने अचानक तलब में बूस्ट इजाफा कर दिया। तो वो, इसकी मिसाल मैं ऐसे दूं कि 12 रबीउल अव्वल के मौके पे आपको पता है हमारे रोडों पे, खासतौर पे कराची की सड़कों पे सब कुछ बट रहा होता है, हर चीज़ महंगी सी महंगी, सस्ती से सस्ती। तो लियाकताबाद में जब मेरा क्लिनिक था तो हमारे एक पड़ोसी थे, उनकी परचून की दुकान थी। अच्छा। तो एक दफ़ा मैं उनके स्टोर में गया तो बड़ा पुराना माल रखा हुआ था जो बच जाता था, सेल नहीं होता था। तो रबीउल अव्वल पे वो उसको निकाल के बाहर सेट कर रहे थे। मैंने कहा यार ये तो बड़े पुराने पापड़ हैं, बासी पापड़ हैं और ये चीज़ें। बोला डॉक्टर साहब 12 रबीउल अव्वल वाले दिन ये सब खत्म हो जाता है पूरे साल का हमारा स्टॉक। अब देखिए, कि जब लोग बांटने के लिए दुकानें ढूंढ रहे होते हैं और चीज़ें देख रहे होते हैं तो उस टाइम पे दुकान और ये तमाम प्रोडक्ट्स कम पड़ जाती हैं, तो वो रुका हुआ, फंसा हुआ, ख़राब, सड़ा हुआ सब माल बिक जाता है। सब माल बिक जाता है, ये सूरत हाल है। तो ये तलब में इजाफा हो गया एक दिन में, तो उनकी चांदी हो जाती है, बोला रेट भी डबल मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब थोड़ा सा इस पे हम बात करते हैं। अमूमन डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, जब रमज़ान आ रहा होता है, मैंने खुद बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट को देखा जो ये कहते हैं कि हम रोज़ा नहीं रख सकते, हम शुगर के मरीज़ हैं। कुछ लोगों की शुगर जो है वो बहुत लो हो जाती है कुछ घंटे भूखे रहने से। सबसे पहले तो ये बताएं, डायबिटिक पेशेंट आप क्या समझते हैं एक डॉक्टर होने के नाते, क्या वाकई डायबिटिक पेशेंट जो इस पीक पे पहुंच चुका है उसको वाकई नहीं रोज़ा रखना चाहिए? इसमें कितनी हकीकत है? क्योंकि आप डायबिटीज़ के हवाले से एक प्रॉपर इलाज बिल्कुल जड़ से बीमारी ख़त्म हो जाएगी, हर एक चीज़ आप उसके लिए बड़ी आपकी रिसर्च है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहते हैं एक डायबिटिक पेशेंट को शुगर लो होना एक बड़ा ख़तरनाक हो जाता है, जानलेवा भी हो सकता है, इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पैकेज मौजूद है तो वो अगर चला देते तो काफ़ी नाज़रीन को उससे आसानी हो जाती, बिल्कुल। क्योंकि वेडनेसडे के प्रोग्राम में तो हमारे वो पैकेज चल रहा अच्छा, होता है, पैकेज मगर चला, इतवार संडे ठीक वाले है। दिन शायद कोई इशू है टेक्निकल। मैं अभी पैकेज हमारे पास अगर पैकेज है, मेरी टीम मुझे सुन रही है तो वो मुझे प्लीज़ बताए। पैकेज जैसे ही ऑन एयर होने वाला हो तो वो मुझे बताते हैं, जब तक आप कंटिन्यू रखें। अच्छा जी, होता ये है कि डायबिटिक, ये शुगर लो होने की वजह आर्टिफिशियल अद्वियात हैं। क्या आप गैर कुदरती, गैर फितरी जब इंसुलिन लगाते हैं तो फिर आपकी शुगर लो होने का चांस होता है। क्योंकि होता ये है कि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है, बॉडी के अंदर ग्लूकोज आना है, जितना ग्लूकोज बॉडी में दाखिल होता है इतना ही इंसुलिन पेनक्रियास रिलीज करता है और ऑर्डर भी सीएनएस इतना ही देता है। ठीक। तो जब इंसुलिन रिलीज होता है और पेनक्रियास से इंसुलिन रिलीज हुई और बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज शामिल हुआ, ये दोनों लोक और की का काम करते हैं। अच्छा, अब पैकेज हमारा ऑन एयर हो गया, पैकेज देखते हैं। तिब की दुनिया के मशहूर मारूफ गोल्ड मेडलिस्ट होम्यो डॉक्टर हकीम फहीम अरसा दराज से दुबई और कराची में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। तमाम जिस्मानी बीमारियों का मुकम्मल इलाज सिर्फ और सिर्फ तिब्बे नबवी और नादरो नायाब जड़ी बूटियों से किया जाता है। शुगर का इलाज गारंटी असली जड़ी बूटियाँ जो अपने हाथ से निकाली गई हैं उनसे करते हैं। यही वजह है कि उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप चाहें तो एक हफ्ता दवा खाकर आजमा लें। एक हफ्ते में आपकी अंग्रेजी अद्वियात इंसुलिन बंद हो जाएगी और शुगर कंट्रोल हो जाएगी। 3 महीने की आप हमारी दवा इस्तेमाल करें, आपकी शुगर हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाएगी। ना आपको हमारी दवा की जरूरत होगी और ना किसी और की। आपने अभी पैकेज देखा और सवाल भी आपने मेरा सुना था, उसी हवाले से आप देखें पैकेज भी आपको, अब बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। अच्छा, वहीं से फिर कंटिन्यू करते हैं क्योंकि पैकेज आ गया था तो हमने वहीं सिलसिला रोक दिया था। अब होता ये है कि जब वो ग्लूकोज रिलीज बॉडी में एंटर हुआ, ब्लड के अंदर जो भी आपने खाया उससे, और सीएनएस ने ऑर्डर दिया पेनक्रियास को, बीटा सेल्स को कि आपने इतना इंसुलिन निकालना है जितना मिकदार है, दोनों बाइंड हुए और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर दी। अब आपकी पूरी बॉडी एक नॉर्मल हो जाएगी, खूबसूरत भी रहेगी, आप हार्ड वर्कर भी रहेंगे, आंखें गुर्दे हर चीज़ ओके रहेगी, बांझपन से भी बच सकेंगे आप। अब जब आप आर्टिफिशियल इंसुलिन बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं तो अब ग्लूकोज भी बाहर से आ रहा है, अब कोई ना कोई चीज़ कभी ना कभी ज़्यादा और कम रहेगी, कभी शुगर बढ़ जाएगी, कभी कम हो जाएगी, कभी बढ़ जाएगी, कभी कम हो जाएगी। हम क्या करते हैं कि हम जो पेनक्रियास है लबलबा उसको ठीक करते हैं, उस पर वर्किंग करते हैं, उसमें ऐसी अद्वियात देते हैं कि जो उसको तकवीत दे, ताकत दे,
एनर्जी दे। अब जब कुदरती इंसुलिन को पावर मिलेगी तो वही रिलीज होनी है और आपके सीएनएस ने रिलीज करवानी है। तो जितनी डिमांड होगी इतनी बिजली बनेगी और लोड शेडिंग नहीं होगी। ये कुदरती निज़ाम है एक, तो ये समझना ज़रूरी है। तो आर्टिफिशियल ग़िज़ाएँ, आर्टिफिशियल अद्वियात इस्तेमाल करने में यही होता है कि फ्लैक्चुएट करती है आपका बैलेंस। कभी भी चीज़ें बैलेंस नहीं रहेंगी, कभी शुगर बढ़ेगी कभी कम होगी। और मज़े की बात हमारे यहाँ लोग डायबिटिक का ट्रीटमेंट इलाज नहीं करते, वो ग्लूकोमीटर का या लैब टेस्ट का इलाज करते हैं। कि मिसाल के तौर पे आप जब ग्लूकोज बॉडी में एंटर हुआ, इंसुलिन भी आपने एंटर की, दोनों मिल गई तो ब्लड शुगर आपकी कंट्रोल आ रही है। आंखें आपकी फिर भी ख़राब है, कमज़ोरी आप फिर भी फील कर रहे हैं, गुर्दे आपके ख़राब हो रहे हैं और वो डोज बढ़ती जा रही है इंसुलिन की, ओरल की शक्ल में और इंजेक्टेबल की शक्ल में। एक दिन डॉक्टर कहता है कि अब 80 पॉइंट पे आ गए हैं आप, गोलियां भी खा रहे हैं ओरल, इंसुलिन भी लगा रहे हैं, इससे आगे हमारे पास अब कुछ भी नहीं है। और इस दवाओं की वजह से आर्टिफिशियल 10 बीमारियां और पैदा होती हैं, उसका भी इलाज अलग चल रहा है। एक दिन गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। अब ये बड़ा मशहूर है कि भाई हकीम की दवा खा के गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, मगर बात वही मिसाल है कि कोई कहे कि कौवा कान ले गया, अब हम कौवे के पीछे जा रहे हैं, कान चेक नहीं कर रहे। आप जाके डायलिसिस सेंटर में देखें तो सही कि 1000 मरीज आ रहे हैं, उसमें से कितने हकीम की दवा खा के आ रहे हैं, कितने आर्टिफिशियल मेडिसिन लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल। आप झूठ मूठ किसी डॉक्टर के पास जाए और जाके कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, कल मैंने हकीम की दवा ली थी, वो टेस्ट भी नहीं कर पाएगा और वो फतवा जारी कर देगा, हराम, ये तुमने हकीमी दवा खाई क्यों, जबकि आप झूठ बोल रहे होंगे। तो ये तो तासुब है इस वक्त, उस अद्वियात उस तरीका इलाज से तासुब है जो 1,24,000 पैगम्बरान इस्लाम की सुन्नत है, जिसका कुरान हदीस में जिक्र है, मेरे नबी की सुन्नत है, कुरान में जिक्र, कुरान में वाक़ियात हैं जड़ी बूटी से इलाज के। जो एक बड़ा मशहूर वाक़िया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह जी से कलाम का एक कन्वर्सेशन थी कि जिसमें पेट के दर्द का जिक्र किया तो अल्लाह जी ने एक जड़ी बूटी बताई, एक दरख्त का पत्ता बताया, हमने उसको निगलेक्ट कर दिया। नबी करीम नबी अजीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि जब भी कोई दुनिया में बीमारी उतारी जाती है उससे पहले उसका इलाज उतारा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु क़यामत तक के रसूल है ना, ये कुरान क़यामत तक के लिए, ये हदीस क़यामत तक के लिए। तो क्या क़यामत आ गई, सब फना होने वाला है, सारी निशानियां जाहिर हो गई, जो लाइलाज अमराज आ गए इतने सारे। तो ये एक प्रोपेगेंडा है, इससे बचें, परहेज़ करें, ग़िज़ाई परहेज़ करें, ग़िज़ाई इलाज अच्छा करें और आर्टिफिशियल लाइफ स्टाइल, आर्टिफिशियल ग़िज़ा और आर्टिफिशियल अद्वियात से दूर रहें। और वैसे भी मेरे ख्याल से जिस तरह का आप बताते हैं कि ये रूटीन में हमें रखना चाहिए खाने का, एक अपना जो लाइफ स्टाइल आप बना लें, सोने का, जागने का, वॉक करें, इस तरह से आपने खाना खाना है, इस तरह से आपने पानी पीना। पानी भी तो हम लोगों का स्टाइल है ना, यूं बॉटल पकड़ी और गट 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 एक ही सांस में हमने पानी पिया, क्योंकि हमें जल्दी बहुत है ना, जिंदगी बहुत फास्ट हो हम भूल चुकी गए है। मशरफुल मखलूकात, हम हाँ जानवर समझने लगे हैं अपने हाँ, आप। तो वो जब सारी चीज़ें आप करेंगे, मैं क्योंकि यहीं पे बैठ के मैंने बहुत सारी चीज़ें इन्हीं के साथ शोज करके सीखा कि किडनी जो है वो कितनी सेंसिटिव होती है, आप पानी किस तरह से पी रहे हैं। फिर आप बाद में बोलते हैं कि हमारी किडनी का प्रॉब्लम हो गया, किडनी फेल हो गई है, ये हो गया वो हो गया। अब उसमें हम ये क्यों नहीं सोचते कि इसमें हमारे मामलात कितने ख़राब है। अभी इससे पहले जो दही की बात हुई, तो मैंने अमूमन लोगों को देखा है रात के टाइम वो चटनी दही की खा रहे होते हैं, और मतलब खाने में, डिनर में। और डिनर आपको पता है कराची वालों का, मैं और शहरों की तो बात नहीं करूँगी, कराची वालों का डिनर ही 11-12 बजे होता है। और 11-12 बजे अगर आप दही खा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं मेरी सेहत ख़राब है। आपने कहा कि दही आप इस टाइम तक खाएं तो बहुत ज़बरदस्त है, और इसके बाद खाएं तो फिर आप जिंदा किस तरह से, वो सोचने वाली बात है। तो हमारी तो रूटीन ही सारी मैं अलग हुई है। आपको एक और आपके लिए अचंभे की बात बताऊं, देखने वाले नाजरीन के लिए, कि लोग बड़े शौक से रात को दूध पी के सोते हैं। मैं भी पी के सोती हूँ हाँ। दूध के अंदर इतना कैल्शियम होता है जो आपके दांत और मसूड़ों को शदीद नुकसान पहुंचाता है अगर आप रात को पी के सोए। ओह अच्छा।
और मज़े की बात ये कि कुछ लोग ये कहते हैं कि सुन्नत है दूध पी के सोना, जबकि ऐसा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भी, तिब नबवी से भी ये साबित है कि तमाम फ्रूट, तमाम ड्राई फ्रूट, दूध, प्याज, प्याज तो आके जीसस हमने ज़्यादा पसंद नहीं फरमाई क्योंकि मुंह से बदबू वाला मामला होता है प्याज और लहसुन से। फ्रूट, ड्राई फ्रूट, दूध, दही, प्याज, ये सारी चीज़ें फजर से लेके मगरिब तक। अच्छा, उसके बाद फ्रूट भी नुकसान करेगा, ड्राई फ्रूट भी नुकसान करेगा, तमाम चीज़ें नुकसान करेगी, दूध भी नुकसान करेगा। और हम लोगों को और craving एक और ज्यादा- बात बताऊं, मगर इस बात के ब्याह पे अल्लाह ना करे कोई फेक प्रैक्टिस शुरू हो जाए हाँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी सुन्नत है हमेशा दूध में पानी मिला के पीते थे। अच्छा, बिल्कुल वो सही वाला। वो तो आपको पता बाहर से ही पानी मिल के अब आता है। हाँ, अब ये तो कहेंगे बाबा सुन्नत है, मिलाओ एक मन के अंदर एक मन पानी। वो वैसे ही मिला हुआ आता है हमारे तक। हमें कभी खालिस दूध मिला है, वो वैसे ही। अब पर एक बात मैं जरूर कहूंगी, मैं लाहौर गई हूँ, लाहौर का दही और दूध के देखने के बाद मैंने शुक्र अदा किया। मैं कश्मीर की भी बात करूंगी कि वहाँ का दूध और दही कश्मीर का और फिर लाहौर का देखने के बाद मुझे लगा मेरे कराची वाले काफ़ी बेहतर है। आप यकीन करें, कश्मीर का दही आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस तरह का दही होता है। और लाहौर में मैंने कहा पंजाब है और यहाँ पे आप देखें। गांव देहातों में चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं पंजाब में आपको, हाँ, मगर शहरी इलाकों में तो पंजाब के हालात और बुरे हैं। मिलावट के एतबार से ये जो केमिकल से, यानी तकरीबन 5 ml केमिकल से 50 किलो दूध तैयार होता है। ओहो, तो वो फिर खतरनाक कितना होता होगा हमारे लिए। केमिकल है ना, जिस तरह वो चिकन खतरनाक है जो कि 7 से 14 दिन में जवान भी हो जाती है, बुढ़ी भी हो जाती है, कट के हमें हजम भी हो जाती है। हो जाती है। हार्मोनल डिसऑर्डर क्यों आ रहे हैं क्यों आज? आ रहा है? उसकी वजह यही है। ठीक। अच्छा, रमज़ान में आप, अगर वो लोग जो ट्रैवलिंग करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, या अगर आप कहें कि पाकिस्तान से दूसरे कंट्री जाते हैं, तो उनको किस तरह से, वो वैसे भी कहा जाता है ना, एक शहर से दूसरे शहर जाएं, सफ़र करें तो फिर थोड़ा हाजमा भी ख़राब होता है, थोड़ी चीज़ें भी होती हैं। फिर रमज़ान में जिनकी ट्रैवलिंग है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि उनको किस तरह से चीज़ों को लेके चलना चाहिए? बात पानी लोगों की की क्वालिटी में फ़र्क होता है, फिर ग़िज़ा के अंदर फ़र्क होता है, फिर आबो हवा में फ़र्क होता है, तो वो फिर एहतियात करें। आप एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जब भी किसी नए शहर जाएं तो प्याज खा लें, तो इसका एहतमाम करें तो वहाँ की बीमारियों से बचेंगे आप। उस शहर की प्याज। अब ऐसा ना हो कि आप यूएई जाते हैं तो वहाँ जो इंडिया से प्याज आई है आप वो खा रहे हैं। आपने कोशिश ही करनी है वहाँ की काश्त हुई भी प्याज आपने लेनी है, और आपने 2-3 दिन हल्की ग़िज़ा लेनी है ताकि आपका स्टमक डिस्टर्ब ना हो। ठीक। अच्छा, अब एक चीज़ और, क्योंकि बीमारियों की बात हो रही है और रमज़ान में थोड़ा सा इसलिए बीमारियों पे भी बात कर लेते हैं कि इंसान थोड़ा अपने आप को सेंसिटिव, वो जिनकी, मैं क्या कहूँ, फिर वो रमज़ान है, फिर इंसान हर कोई गलत उस चीज़ को ले लेता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं कि वो सारा दिन रोज़ा था इसलिए बीमार हो गए, बॉस आज छुट्टी दे दे, आज हम नहीं आ सकते। हालांकि बेसिकली ऐसा कुछ नहीं होता। आप शायद एक आपकी जो रूटीन बनी हुई होती है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब आपको लगता है कि होगी, हालांकि बड़ी बेहतरीन रूटीन है जो जो। लोग, अब तो उनकी तादाद बड़ी कम हो गई है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, कि जो लोग 30 रोज़े मुकम्मल रखते हैं, मगर जो रखते हैं ना 20-25 रोज़ों के बाद उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब जो है वो रमज़ान का रोज़ा रखा जा रहा है और कब इफ्तार हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। इवन कि ईद वाले दिन उन्हें याद ही नहीं रहता कि खाना खाना है। हाँ, ईद वाले दिन ये होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लेके आए, थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह हमारे चैनल पे आके इसी तरह जो भी त्यौहार, रमज़ान हो, ईद हो, उस हवाले से भी अच्छी अच्छी टिप्स देते रहें। साथ हमारे जो देखने वाले नाजरीन हैं उनकी भी जो मुश्किलात हैं, बीमारियां हैं, उनको भी हल करते रहें और उनको मुश्किल से निकालते रहें और आसानी की तरफ लेके आते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। आप देख रहे थे हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा, और संडे का दिन है। संडे के दिन आप वैसे ही बड़े शौक से हमारा शो देखते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी जो शायद वैसे आप सीख नहीं पाते हैं, और वो आपके लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आप अपनी रूटीन में शामिल करते हैं तो बहुत सारी मुश्किलात से आप दूर हो जाते हैं। तो अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।
करें।